दुलार चंद यादव ने 6 लोगों को काट कर खत्म कर दिया था, जिसमें से 4 धानुक थे और 2 दुसाध थे। सोशल मीडिया पर एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा यह कहानी बताया जाता है और वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है। और हमने सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की चीजें देखी और सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा की जाए, सोशल मीडिया की कहानी आप तक पहुंचाई जाए। जो दुलार चंद यादव हैं, उसके बाद माहौल यह बदला है कि 14 साल 15 साल का बच्चा वीडियो बनाते हुए एक जाति विशेष को, खुलकर कहें तो भूमिहारों को, गाली देकर के टारगेट कर रहा है। उस 14 साल 15 साल के बच्चे को मालूम ही नहीं कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। बस उसको इतना मालूम है कि इस वक्त पर इसको गाली देना है तो वो दे रहा है, और सोशल मीडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो इससे एकदम बेखबर है। लेकिन उस बच्चे के पीछे जो लोग हैं, जो जाति का नाम रखवा कर गाली दिलवा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। इसके बारे में जरा चर्चा होनी चाहिए, खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि शायद अगर ये तमाम चीजें चलती रहेंगी तो वो किसी एक जाति के लिए दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हर जाति के लिए, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए समस्या की बात है। दुलार चंद यादव ने 6 लोगों को खत्म करके 500 बीघा जमीन उनका अपने पास रख लिया। ये तमाम जो कहानियां तैर रही हैं, सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले दुलार चंद का जो इतिहास रहा है आपको वो बताते हैं। साल 1991 से लेकर 2010 तक हिंदुस्तान अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 11 आपराधिक मामला दर्ज हुआ था दुलार चंद यादव के ऊपर, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, मतलब हर प्रकार का अपराध शामिल था। दुलार चंद यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। टाल इलाके में, जो मोकामा बाढ़ का टाल इलाका है, वहां पर किस कदर दुलार चंद यादव की पकड़ थी या वर्चस्व था, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सोशल मीडिया पर लोग इस बात को कहते हैं कि उस व्यक्ति ने 6 लोगों को खत्म किया और 500 बीघा जमीन उन लोगों का अपने पास रख करके उस पर कब्जा कर करके उस पर खेती कर रहा था। दुलार चंद यादव के बारे में सोशल मीडिया पर एक न्यूज पोर्टल में एक रिपोर्टर इसके बारे में बातचीत कर रही होती है। एक व्यक्ति इसके बारे में बताकर कहता है कि 4 दुसाध थे, माफ करिएगा 2 दुसाध थे और 4 धानुक कुर्मी थे। वो इस बात को कहता है कि उनको दुलार चंद यादव ने खत्म कर दिया। तो अगर आप दुलार चंद यादव को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि दुलार चंद यादव बड़ा शरीफ आदमी था, उस व्यक्ति का यह कहने का मतलब होता है, तो यह गलत बात है। और सोशल मीडिया पर यह तमाम चीजें चल रही हैं, दोनों तरफ से अलग अलग प्रकार के वीडियोस, अलग अलग प्रकार की चीजें चल रही हैं। अब मोकामा में इस बार अगड़ा बनाम पिछड़ा की सीधी लड़ाई चल रही है। अनंत सिंह के बारे में कहा जाता रहा है कि भूमिहार तो उनको वोट देता रहा है, लेकिन भूमिहारों से ज्यादा अनंत कुमार सिंह को वोट पिछड़ा देता है। ऐसा इसलिए देता है, दलित वोटर देता है, ऐसा इसलिए देता रहा है क्योंकि अनंत कुमार सिंह के पास अगर कोई गया तो उसका काम हो जाता था। मसलन हम आपको उदाहरण देते हैं, कोई गरीब आदमी है, उसका कोई कागज नहीं बन रहा, घूस मांगा जा रहा, वो वहां पर जाता था अनंत कुमार सिंह के पास, एक फोन कॉल जाता था और उसका काम हो जाता था। तो उसको इस बात की खुशी रहती थी कि विधायक ने काम करवा दिया, विधायक जी के कारण काम हो गया। अगर वोटों के समीकरण को आप देखेंगे तो ऐसे लोगों में अनंत कुमार सिंह का व्यक्तिगत वोट बैंक था, व्यक्तिगत बेस वोट था, जो जाति और पार्टी दोनों से ऊपर उठकर है। अब इस बार पहली दफा दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि यह अगड़ा बनाम पिछड़ा की सीधी लड़ाई है। अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह तो परिणाम बताएगा। लेकिन जो 10 साल 15 साल 13 साल के लड़कों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाभन जाति का नाम लेकर, मतलब भूमिहारों का, उनको गालियां दी जा रही हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं, उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे बिहार पर पड़ रहा है। पुलिस ने कहा है
कि जो लोग ये उन्माद फैला रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, चुनाव के बाद भी उनको ट्रेस करके हम पकड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर किसी जाति को गाली दे करके ये तमाम चीजें कर रहे हैं, चाहे वो इधर का पक्ष हो चाहे उधर का पक्ष हो। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने वो कहानी सोचा कि जरा आपके सामने रखा जाए। एक और बात है, जो मोकामा की पूरी घटना हुई है, इससे यादव एकजुट हुआ है। यादव पूरे के पूरे बिहार में और अधिक मजबूती के साथ एकजुट हुआ है आरजेडी के पक्ष में, वो गोलबंद हुआ है। लेकिन आरजेडी को इसका नुकसान यह हुआ है कि अगड़ी जाति जो भूमिहार था, जिनके वोटों में बिखराव ऐसा प्रतीत हो रहा था कि होगा, वो एनडीए के पक्ष में, जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में और मजबूती से गोलबंद हो गया है। और एनडीए को इसी चीज में फायदा है कि अगड़ी जाति भूमिहार जो ये अगड़ी जातियां हैं वो उसके पक्ष में गोलबंद रहे। आरजेडी को इसी में फायदा है कि यादव उसके पक्ष में गोलबंद रहे। और दोनों पार्टियों के हिसाब से अपनी अपनी राजनीति चल रही है। लेकिन असल तौर पर अगर मोकामा में कोई किसी से बात करता है तो उसको इस बात का डर है कि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद मोकामा अशांत हो सकता है। वो आज से 20 साल 25 साल पहले जो माहौल था उसको लेकर के सिहर उठता है कि कहीं वो दौर वापस ना आ जाए। बाकी सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की कहानियां चल रही हैं। दुलार चंद यादव, नीतीश कुमार और अनंत कुमार सिंह के भाई दिलीप सिंह एक ही मामले में आरोपी बनाए गए थे, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था और वो मामला भी बड़ा चर्चा में है। लोग उसकी कहानियों को सुना रहे हैं। साल 1991-92 की वो घटना थी। बाढ़ का पंडारक जो क्षेत्र था वहां पर मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए सीताराम सिंह की हत्या हुई थी। उसी हत्या में जो इस वक्त पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो दुलार चंद यादव और अनंत कुमार सिंह के भाई दिलीप सिंह, ये तीनों लोग एक साथ आरोपी बनाए गए थे। मतलब कहने का है कि दुलार चंद यादव और अनंत कुमार सिंह का परिवार, जो उनके बड़े भाई विधायक रहे, मंत्री रहे, ये पहले से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। और अब अंततः साल 2025 में दुलार चंद यादव जब खत्म किए गए तो उसी दिलीप सिंह के भाई अनंत कुमार सिंह, जो मौजूदा राजनीति में सक्रिय हैं, उनकी पत्नी विधायक है और मौजूदा कैंडिडेट वो हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो तमाम कहानी अब तक की थी सोशल मीडिया पर चल रही है, हमने वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।